ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોતા હતા ઘર ગદ્યમાં કે લેખક પરિચય અને ગદ્ય સારાંશ પેરેગ્રાફ જોયું. એમાં છેલ્લે વાત કરી કે ઘર એ ઘર છે, અથવા તો ઘર દુનિયાનો છેડો ઘર એવું ગુજરાતીમાં કહેવાય છે. તો આ ઘર વિશેની વાત આપણે આ નિબંધમાં જોઈએ. भोलाभाई पटेल शू कहवा मांगे छे. गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया. गांव से शहर में स्थायी हो गए लेकिन और लगभग इसका गांव का घर बंद रहने लगा और छोटा सा गांव और पुश्तैनी यानी कई पीढ़ियों से चला आया हूँ उसको पुश्तैनी बोलते, घर को बेच देने का विचार आ गया. जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे. जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे. अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे और अधिकतर लोग थे उसने अपना पुराना घर बेच भी दिया था. इसलिए शादी, मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता. इसलिए शादी हो, मृत्यु हो, इस जैसे अवसर पर जब भी किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियां गांव में घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा बदसूरत लगता. नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया है. नए पड़ोसी आ गए, उनसे नाता संबंध नहीं बन पाया है. वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था. इसलिए इस घर को रखने का कोई हमें आकर्षण नहीं था क्योंकि हम यहाँ अब पुराने हो गए. बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा है. बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था. चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था. चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी. जिससे घर की एक मुख्य दीवार थी उसमें भी दरार पड़ गई थी. खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते थे. जो खुले आंगन थे उसमें कूड़े के ढेर लग जाते थे. इसलिए बुढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया. इसलिए बुढ़ी माँ की सम्मति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया, निश्चय कर लिया. योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए. और योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले जो व्यवहार कुशल मित्र थे उससे बात भी कर ली, सिफारिश भी कर दी और हम शहर चले आए. फिर एक दिन ऑफर आई भी सही और एक दिन ऑफर आया भी सही. ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था. ऑफर भी ठीक थी और ऑफर करने वाला व्यक्ति भी अच्छा था और भरोसेमंद था, जिस पर भरोसा रख सके. इसलिए अब देर करने का या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था. इसलिए अब देर करना और आनाकानी करना इसका कोई प्रश्न ही न था. परंतु उसी क्षण से मन में टिस सी उठी. बार बार मन को व्यग्र बनाता, बार बार मन व्याकुल होता था. विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए. और विचार आने लगा कि पुश्तैनी यानी कई पीढ़ियों से चला आया ऐसा घर क्यों बेचा जाए. 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने ये ईंट का पक्का घर बनवाया था. 3-4 पीढ़ियों से चले आते ये मिट्टी का कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यहाँ ईंट का पक्का घर बनवाया था. कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था. ये भी कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने मिलकर स्वयं मजूरी करके ये घर बनवाया था.
पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे और पिताजी इसकी बैलगाड़ी में इसकी ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे और चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए आंबा तालाब, जो तालाब का नाम है आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने सहतीर तक गारे के तसल्ले चढ़ाए थे ना। मेरी माँ ने सहतीर यानी ऊंचाई, ऊंचाई तक गारे के तसल्ले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए के मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। तो अब शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे और उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों, जो जिसको पगार दिया जाए, ऐसे पगारदार सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनता देखकर मन में थोड़ा सा खुश भी होते थे। माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे मेहनत से बनाया, क्योंकि मम्मी पापा ने जो मकान बनाया था वो मकान मेहनत से बनाया था, इसलिए इसको घर कहते हैं। और यहाँ जो लड़के के घर बन रहे हैं वो मजदूरों द्वारा, वेतनभागी सुपरवाइजरों द्वारा बन रहा है, इसलिए इसको मकान कहते हैं। तो उसकी बात करके हुए वो भावुक हो जाते थे। इसी घर में ही हम सभी भाई बंधुओं का जन्म हुआ था और इस घर में ही हम सभी भाई बंधुओं, भाई बहनों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, ऐसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ था। इतना ही नहीं, इस कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन भी शुरू यहाँ हुआ था और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ था और यही कमरे में हमारे संतानों का जन्म भी हुआ था। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है और जीवन में अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। यहाँ तक रखते हैं ये पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में दूसरा देखें, आगे देखें।